तो बड़ों का कहना है कि बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा दलील से देनी चाहिए। और अगर बात तमीज़ से और कोई जो बात है वो दलील से नहीं हो पाती ना, तो उसका बेहतरीन अमल यही है कि भाई खामोश रहो। किसी चीज़ ते कन्फर्मेशन करनी चाहिए, कन्फर्म करना चाहिए पे आया असी जी। हाँ जी, कुत्ता जिमें कन्न लैके दौड़ गया, असी कुत्ते तो मगर नहीं दौड़ना, वाह असी वाह, देखना है कि वो लैके की जाता है पे की करता। हाँ जी, वाह जब तक बंदा चुप रहता है तो उसके राज भी छुपे रहते हैं। वाह वाह वाह, और जैसे ही वो अपने बात का इजहार करता है तो पता चल जाता है इसके अंदर क्या है, क्या और हुआ इसकी जहनीत क्या है। वाह। ऊंचियां शाना वाला रब बड़ा मेहरबान, मैं हनीवा, मैं हनीवा, तू है आला, मैं तेरे कुर्बान। ऊंचियां शाना वाला रब बड़ा मेहरबान। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को अली बाबा एंड स्वीटू वन की तरफ से खुश आमदीद। और जब दूसरी की एक तरहम बना। जी तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा हर व्लॉग जो है वो किसी न किसी मौजू के तहत होता है और इन्फॉर्मेटिव भी होता है, लर्निंग भी होता है और एजुकेशनल भी होता है। और ख़ास तौर पे मैं ऐसे बहुत से मौज़ूआत पे व्लॉग बना रहा होता हूँ जो कि हमारे आसपास के यूज़ हो रहे होते हैं, यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं और इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और जिस पे हम अक्सर औक़ात जो है ना वो ध्यान नहीं कर पाते। लेकिन ये कि मैं चूँकि यूँ अपनी ज़िम्मेदारी समझ के और एज़ आ रिमाइंडर के तौर पे ये चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा होता हूँ। इस तरह में मेरी कोशिश पूरी होती है कि हर जो मेरा व्लॉग आने वाला है ना वो अगला व्लॉग इससे बेहतर हो। तो ये बेहतर कैसे हो सकता है? ये बेहतर इसी तरह हो सकता है कि जो मेरा व्लॉग देखते हो उसमें आप मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे बताएं कि आगे इसमें और क्या बेहतरी हो सकती है, और मुझे बताया करें कि इस बारे में और क्या ऐसी चीज़ चेंजिंग हो सकती है कि जिसमें इसको और इम्प्रूव कर सकूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए जो बेहतरीन अमल है वो ये बेहतरीन अमल ये है कि आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और उन तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ कि जिनको आप अजीज़ समझते हो और जिनको समझते हो बाकी इनको इन बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पर अमल करेंगे और मेरे इस नेक काम में मेरा साथ भी देंगे। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, मेरा आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग है पहले तोलो फिर बोलो। जी तो नाज़रीन, पहले तोलो और फिर बोलो के हवाले से मैं आज का मेरा व्लॉग है। इंशाल्लाह आपको ये भी अच्छा लगेगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात ने जब अपने दीन की जो तरवीज और तबलीग शुरू की तो यकीन करें उन्होंने अपने अल्फाज से, अपने इखलाक से, अपनी ज़ुबान से इस कदर काफ़िरों को मुतासर किया कि वो आप पे ईमान लाने पे मजबूर हो गए। तो जिस तरह कहते हैं ना कि दीन इस्लाम जो है उसकी जो असास है वो अखलाकियात है, और अखलाकियात का जो मेन दरवाज़ा है वो आपकी ज़ुबान, आपका लहजा है। जी तो बड़ों का कहना है कि बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा दलील से देनी चाहिए। और अगर बात तमीज़ से और कोई जो बात है वो दलील से नहीं हो पाती ना, तो उसका बेहतरीन अमल यही है कि भाई खामोश रहो। मौला अली सरकार जनाब अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि ज़ुबान जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है कि वो बहुत ही हल्का वज़न वाली है, और जो बंदा इसको संभाल लेता है यकीन करें कि वो सब कुछ संभाल लेता है। ये ज़ुबान ही है जो बंदे को ज़मीन से अर्श पे और अर्श से ज़मीन पे दे मारती है। फरमान मौला अली है कि परिंदे अपने पाँव से और इंसान अपनी ज़ुबान से जाल में फंस जाता है। गुफ्तगू में नरमी हमेशा से इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो लिखे हुए अल्फाज है ना उनसे बहुत तेज़ी से आपका लहजे का असर होता है। जिस तरीके से मिसालें बनी हुई है ना कि जैसा करोगे वैसे भरोगे, इसी तरह से अल्फाज का भी ऐसा तासुर है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा बोलोगे ना, मीठा बोलोगे, तो जब आपको ना चाहते हुए भी अगर आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो कि बर्दाश्त करने काबिल नहीं होते और आपको वापस करने पड़ते हैं, तो आपको तकलीफ़ ना उठानी पड़ती। मौला अली सरकार का एक और फरमान है कि ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान वो आपके नफ्स का, आपके जिस्म का
आपकी खुदी का, आपकी ज़ात का एक ऐसा ताला है कि जब वो खुलता है ना तो बता देता है कि दुकान है कैसी। हर इंसान जो है ज़ुबान के पीछे छुपा होता है, जैसे ही बोलता है तो अपना आप तारुफ करवा रहा होता है। A few moments later. ये सामने नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मेरा हर वे लोग जो है वो कितने के मौजू के तहत होता है, तो आज का मेरा जो मौजू है वो है पहले तोलो फिर बोलो। तो मेरे पास इस वक्त हमारे मुल्क के सीनियर जो हैं वो शख्स बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे चाहूँगा कि ये कोई मुफीद जो है बात कह सके ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ये सामने भाई साहब, कैसे हम ठीक ठाक हैं? हाँ सर, जैसा कि वो पता कि मेरा जो हर वे लोग है वो कोई ना कोई मौजू के तहत होता है, तो बेसिकली मैं आपके पास आया भी इसलिए हूँ ताकि आपके जो तजुर्बात है उससे फ़ायदा ले सकें। तो मेरा मौजू है पहले तोलो फिर बोलो। इस बारे में कोई एक आधी लाइन जो हम कहना चाहें। बारे सर मेरी राय वे कि पहले सानू किसी चीज़ ते कन्फर्मेशन करनी चाहिए, कन्फर्म करना चाहिए पे आया असी जी। हाँ जी। कुत्ता जिवें कन्न लै के दौड़ गया, असी कुत्ते तो मगर नहीं दौड़ना, वाह वाह। असी वेखना है कि वो लै के की जांदा है पे की करदा। हाँ जी, वाह वाह। साडा उस कंन नाल मकसद ही कोई नहीं, साडी सारी कौम उस कंन दे मगर भजी, कुत्ता कन्न लै के जांदा पिया तो नाल इकट्ठे करके बेवकूफां टोला उन्हां दे मगर भज्या जांदा है सही है। ते सोचदा नहीं कि असल हकैक की ने। सही है। हाँ जी। सही है। ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सही है। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। सही है। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ हाँ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, हाँ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर मौजू जो मेरा होता है, हर व्लॉग जो है वो भी मौजू के सो होता है। आज का मेरा जो मौजू है वो है पहले तोलो और फिर बोलो। मैं इस बारे में आपकी राय लेना चाहूँगा। आप कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले तोलो और फिर बोलो, इससे मुराद तो यही लगता है कि पहले आप सोच के बोलें हाँ। अच्छी तरह, फिर कुछ बोले। जो इंसान सोचता नहीं बगैर सोचे बोलता है वो हमेशा ज़लालत का ही शिकार होता है। हाँ जी। और जो इंसान सोच के बोलता है तो वो थोड़ा ठीक रहता है और सही उसकी है। ज़रा इज्जत भी बनी रहती है। क्या यही बात मैं है। कहना चाहूँगा सर आपको। बहुत शुक्रिया आपका। सर सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। पहले तोलो फिर बोलो, इस बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे आप सर? क्या वाकई हर बात सोच समझ करनी चाहिए, जो मुंह पे है वो बोल देना चाहिए? नई बात को पहले समझना चाहिए, हाँ। बोलने से पहले, और सोचना चाहिए कि आप क्या चीज़ बोल रहे हैं। सही है। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिसको सामने वाले को कोई चीज़ हर्ट ना कर दे, हाँ तो आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आपने पहले क्या बोलना है और क्या आपके लिए सही होगा वो। सही है। यही है बेहतर, पहले सोचें और फिर वो बोलें अपना जो भी है। बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, जैसा कि मेरा टॉपिक है पहले तोलो फिर बोलो, उस बारे में कोई एक आधी लाइन जो आप समझते हो कि कहनी चाहिए ताकि ऑडियंस के लिए बेहतर हो जाए। पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो। हाँ। क्या बोलो आप बताएं ना, क्या किस बारे में बोलो? मतलब कि जो बात है वो सोच समझ के करनी चाहिए या जो मुंह में है वो बोल देनी चाहिए? सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान वैसे भी बेवकूफ़ होता है। सही है। सोच के बोलने वाला और करने वाला इंसान सही होता है। सही है। सही है। जो जज्बात इंसान को हमेशा गिरा भी देते हैं। सही है। सही है। ठीक है, बस यही है कि इंसान को सोच समझ के चलना चाहिए और कुछ भी नहीं। जो जल्दबाजी करता है वो हमेशा मुँह भी खाता है, और क्या। बिल्कुल सही बात की सर आपने। आपको सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? भाई साहब पहले तोलो फिर बोलो, इस बारे में कोई अपनी अच्छी सी राय दीजिए ताकि नाज़रीन के लिए बेहतरीन और मौसर साबित हो। जी बिल्कुल, बात ठीक है आपकी कि बंदा जब कोई भी बात करे तो सोच समझ कर करनी चाहिए। जी। और हमारी शरीयत भी यही कहती है। वाह वाह। बल्कि जब तक बंदा चुप रहता है तो उसके राज भी छुपे रहते हैं। वाह वाह वाह। और जैसे ही वो अपने बात का इजहार करता है तो पता चल जाता है इसके अंदर क्या है क्या और हुआ इसकी जहनीत क्या है। वाह वाह। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब भी बंदा बात करे पहले सोच ले, ताकि बाद में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। बड़ी खूबसूरत तो बात पहले की। तोलो फिर फिर बोलो। सर आपका बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी। थैंक यू सर। खुदा हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। पहले तोलो फिर बोलो, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में सर? बात सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है। और अब इस बारे में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? हमेशा जब भी कुछ बोलना हो तो सोच समझ के बोलो। ठीक है, मतलब कि बिना सोचे वाला काम नहीं अच्छा नहीं होता वैसे। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहें? सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। पहले तोलो फिर बोलो, इस बारे में कोई अच्छी सी राय दे दें सर।
इस बारे में यही कहूँगा कि पहले मैं सोचना चाहिए बोलने से पहले। हाँ। गैर सोचे समझे जो बोलता है वो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान होता सही है, सही है, है। हाँ जी। ठीक है। और जो सोच समझ के बोलता है वो कैसा होता है? वो बड़ा इंटेलेक्चुअल और समझदार बंदा होता है, सोसाइटी में उसको पसंद किया जाता है। सही है। मतलब वैसे भी वो कह ले कि हमें इंतवा भी किया जाता है कि भाई जो कुछ भी काम करना होता है पहले सोचो, दिमाग दिया इसलिए हाँ जी। ताकि आपका खुद का भी जिस्म भी सेफ रहे और आपस में जो लोग आपके साथ वाबस्ता हैं वो भी सेफ रहें हाँ आपके। जी। ठीक है, मतलब आपका कहने मतलब ये कि पहले तोलो फिर बोलो। जी जी जी। सर थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। थैंक यू। अगर आपको मेरे व्लॉग की कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो काइंडली इसको देख करके आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और घंटी के बटन को दबाया बिना आगे मत जाइएगा। जी तो नाजरीन, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा उम्मीद है। और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट ये कि अगर आप चाहते हो कि मैं इससे बढ़ के और अच्छा भी काम करूं तो मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत होगी। ये फीडबैक हमारे लिए ऐसे ही है जिस तरह आप ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ले रहे होते हो, तो यही हमारे लिए बेहतरीन होता है। तो हर बार की तरह एक ही दुआ, अल्लाह ताला पाक हमें आसानियाँ अता फरमाओ, हमें आसानियाँ बखनी तौफीक अता फरमा और या बार तला हमें दुनिया और आखिरत की हर अच्छाई नसीब फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की हर बुराई से दूर फरमा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।